ने कहा कि असम में वो कार्रवाई हो सकती है या उत्तर प्रदेश में हो सकती है, उत्तराखंड में हो सकती है, तो फिर गुजरात में क्यों नहीं हो सकती? मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देके बताती हूँ कि मणि मंदिर मोरबी, जो कि बहुत ह्यूज हेरिटेज मंदिर है, हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, उस पर 3 माले की अवैध दरगाह बन गई और हिंदू संगठन आए, संघर्ष किया, पर कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की वजह से आज भी अगर बुलडोजर चालू इलेक्शन में, दूसरे चरण का इलेक्शन चालू था और योगी जी वहां पे बुलडोजर घुमा रहे थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे इलेक्शन को 8-9 महीने बाकी थे, फिर भी कहना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है या ये समझने की बात है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी या फिर राजनीतिक तौर पर किसी कार्य को करने की क्षमता होनी भी इंपॉर्टेंट है। भाजपा यहाँ पे 25-27 वर्ष से है, लेकिन कमी कुशल नेतृत्व की है। जो कुशल नेतृत्व मोदी जी के वक्त में, और मैं खुल के बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं है, वो इसलिए, और वो इसलिए क्योंकि ना तो मुझे कोई पाने की लालच है, ना कुछ खोने का गम है, इसलिए हम बिंदास है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मोदी जी गुजरात में थे, मजालतीन मलेच्चोकी का कोई एक पत्थर मार दे हिंदू शोभा यात्रा पे, अब क्यों मारते हैं हिंदू शोभा यात्रा पे पत्थर? अब क्यों लड़कियों को उठाकर ले जाने में इनको डर नहीं लगता? और अब क्यों हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जे होते हैं? और सरकारी अधिकारी मेरे सामने, मंत्री गांधीनगर से सरकारी अधिकारी को फोन पे कह रहा है कि भाई ये जो है वो प्रश्न सुन, 2.5 साल से घूम रही हूं, पर वो सरकारी अधिकारी मंत्रियों की भी नहीं सुनता है। तो क्यों नहीं सुनता? क्यों उस सरकारी अधिकारी को मंत्री का डर नहीं? और अगर वो सरकारी अधिकारी जिसको सारी प्रोसेस क्लियर करके दे दी, फिर भी वो अवैध ढांचा नहीं तोड़ रहा है, तो उस सरकारी अधिकारी को तोड़ो। क्यों नहीं तोड़ रहे हो? उसका इलाज करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2.5 साल से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करने के बावजूद भी 1 लाख रुपए का पर्सनल पेट्रोल फूंक दिया मणि मंदिर मोरबी वाले मुद्दे को सुलझाने के लिए। मेरा पर्सनल पेट्रोल गया है, दूसरे मुद्दे तो अलग ही है, पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। मोरबी शहर के 4 लोग नहीं आते हैं जब धरना होता है, तब सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन के बच्चे होते हैं। अब आप बताओ कि कैसे हम जागरूक करेंगे? हमारी बहनें यहाँ पे, आप देखो संख्या कितनी कम है, 6 घंटे हमारी बहनें बैठ नहीं सकती है, शाहीन बाग में 6 महीने बैठी है। ये फर्क है उनके और हमारे बीच का, आप समझे? तो कोई भी संघर्ष में अगर आपको पद की पड़ी है तो फिर हिंदुत्व का ठेका लेना छोड़ दो, और सच में हिंदू धर्म को बचाने की पड़ी है तो फिर नो मैटर व्हाट, आप कौन से पद पे बैठे, बिंदास होकर काम करो। धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे।